सो हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मजेदार, जोरदार, शानदार होंगे। खैर, ये जो वीडियो होने वाली है वो टोटली एम्स पैरा मेडिकल के ऊपर में होने वाली है। एम्स पैरा मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 2026 में उसके क्या कट ऑफ, क्या मार्किंग स्कीम एंड ऑल बाकी दूसरी चीजें क्या क्या रहती हैं, उन सब पे डिटेल में बात करेंगे, उस पे भी हम लोग आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एम्स एक ऐसा नाम जो हर मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए सपने जैसा होता है, लेकिन सब लोग एमबीबीएस के लिए ही नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज को भी अपने लाइफ में चुनते हैं। क्यों? क्योंकि एम्स पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज भी एक गोल्डन गेटवे होते हैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्थ केयर फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। सो चलिए, ठीक है, इसी एक लाइन के साथ हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की ये जो डिटेल वीडियो होने वाली है, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम के बारे में जानेंगे, कंडक्टिंग बॉडी और मोड ऑफ एग्जाम के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे फॉर्म का रिलीज होना, एग्जाम का फॉर्म का क्लोजिंग होना, एडमिट कार्ड, इन सब के बारे में हम लोग डेट्स को जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट्स क्या रहती है, मार्क्स क्राइटेरिया क्या रहता है, यानी कि अगर आपने 11th-12th में जैसे पीसीबी लिया तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए यहां पे एग्जाम में बैठने के लिए। ये सब कुछ मिलकर के आपका बनाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, यहीं पे जेंडर एलिजिबिलिटी, काफी लोगों को डाउट होता है कि कुछ एग्जाम्स होते हैं जो गर्ल्स के लिए, कुछ बॉयज के लिए, कुछ ऐसे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या ये एग्जाम ट्रांसजेंडर गर्ल्स और बॉयज के लिए, तीनों के लिए होने वाले हैं या नहीं। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करेंगे कि फी आपसे कितना चार्ज करा जाएगा, एग्जाम पैटर्न और उसके स्ट्रक्चर, सिलेबस ओवरव्यू, प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेन एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 का, बेस्ट बुक्स क्या रहेगी, और फिर क्या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं एम्स पैरामेडिकल क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जाम है। जैसे कि बाकी बिहार कंबाइंड, झारखंड कंबाइंड, ये सब जो एग्जाम होते हैं वो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। बट यहां पर जो एग्जाम है आपका, ये एम्स पैरामेडिकल, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स के थ्रू ही कंडक्ट कराया जाता है। इसकी कंडक्टिंग बॉडी एम्स खुद ही होती है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पैरामेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, मतलब मेडिकल फील्ड के सपोर्ट सिस्टम में काम करना चाहते हैं, जैसे डायग्नोसिस, लैब वर्क, थेरेपी, इमेजिंग, ऑपरेशन थिएटर सपोर्ट और बाकी दूसरे फील्ड्स में। ठीक है, यानी कि अगर आपको हॉस्पिटल में काम करना पसंद है लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो पैरामेडिकल कोर्सेज एक परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या कोर्सेज मिलेंगे उसके बारे में भी लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आगे जानते हैं कंडक्टिंग बॉडी और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंडक्टिंग बॉडी के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है, एम्स न्यू दिल्ली के थ्रू ये कंडक्ट कराया जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। ठीक है, और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम ये होता है, साल में एक बार ये एग्जाम कराया जाता है, जून या जुलाई में इसके एग्जाम होने को मिलते हैं। यहां पे हम लोग बात कर लें बच्चे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो इवेंट यहां पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होते हुए देखने को मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोगों को 2026 में ही फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई, जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग होती है वो मार्च के एंड में क्लोजिंग देखने को मिलती है। एडमिट कार्ड हमारा मिड जून में रिलीज होता है। एग्जाम डेट हमारा 28 जून 2026 का एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, जैसे कि पहले के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उसके आसपास के डेज में जो संडे पड़ता है ना, उस दिन एग्जाम होता है, उसके अकॉर्डिंग ये डेट्स चूज करे जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेरेशन अराउंड 4 जुलाई को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके क्या क्या होने चाहिए, उसमें अलग अलग पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड करके देखेंगे। तो जो एजुकेशन लेवल आपका होना चाहिए वो आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट पास आउट होने चाहिए। जो सब्जेक्ट्स आपके चूज होने चाहिए 12th और 11th में, वो पीसीबी या पीसीएम, और लेकिन इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं बट मैथ्स चूज किए थे, वो लोग भी इसके थ्रू अपना मेडिकल फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होंगे वो एलिजिबल होंगे जिन्होंने 2026 के बोर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 2026 में जैसे ये मई जून जुलाई में एग्जाम होगा, फॉर्म रिलीज होगा, तो आप
2026 के फरवरी मार्च में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आप अपीयर हो चुके हो, फाइनल हो चुका है, तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट के लिए जो डाउट्स रहते हैं वो बायो और मैथ्स दोनों के स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। अब आगे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपका 17 होना चाहिए। 2026 का दिसंबर, जैसे कि 2026 में आपने 12th अटेम्प्ट करा, तो 2026 का जो दिसंबर है उस दिसंबर के 31 ऑफ दिसंबर तक भी आप 17 साल के होने चाहिए, तो आप बैठ सकते हो, आप अपीयर कर सकते हो। जो मैक्सिमम एज है उसमें कोई एज का अपर लिमिट नहीं है। रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है, जैसे कि SC ST दूसरे फील्ड्स का ये गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपको कोई एक रिलैक्सेशन वाला फंडा नहीं है क्योंकि अपर एज है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मार्क्स क्राइटेरिया के ऊपर में। तो जनरल, OBC और EWS को मिनिमम 50 to 55% चाहिए होते हैं। 12th के जो फाइनल बोर्ड्स होते हैं उसमें उनका 50 to 55% मार्क्स होना चाहिए। वहीं पे SC ST की बात करें तो 45 to 50% ऑफ मार्क्स उनका होना चाहिए। ठीक है, जेंडर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर हर कोई एप्लीकेबल है, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 2000 फी है, ऑनलाइन आप क्लियर रहेगा वहां पे अवेलेबल। SC ST और EWS के लिए बात करें तो 1600 यहाँ पे चार्ज फॉर्म फी देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं पे PWD के लिए कोई फी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट्स देखा जाए, एग्जाम पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी, अगर आपने मैथ्स लिया था 12th में तो मैथ्स से आपसे सवाल करे जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अब बात करें जो फिजिक्स है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहते हैं, टोटल 1 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन रहते हैं, और आपका जो निगेटिव मार्किंग होता है वो -1/3 रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री में बात करें तो 30 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। वहीं पे बायोलॉजी भी 30 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और मैथ्स का भी सेम फंडा है। यानी कि अगर यहाँ पे टोटल मार्क्स की भी बात करी जाए तो टोटल फिजिक्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं तो 30 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 30 मार्क्स के, बायोलॉजी और मैथ्स के 30 के। अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, यानी कि टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और 30 तीनों सब्जेक्ट का देखा जाए तो टोटल 90 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 90 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप मैथ्स के हो तो भी 90 क्वेश्चंस, बायो के हो तो भी 90 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपका क्लियर हुआ हो। और निगेटिव मार्किंग ओवरऑल -1/3 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न्स का एक दूसरा पार्ट कि ड्यूरेशन कितना मिलेगा। 90 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, ऑनलाइन CBT मोड में रहता है, वो तो क्लियर है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पेपर्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल मोड में आपके पेपर्स रहते हैं जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही में पेपर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिलेबस ओवरव्यू। तो इस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी रहता है, लेकिन उसमें कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स रहते हैं उसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो में फाइनल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में अगर बताते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, इसीलिए एक सेकेंड पार्ट है इसके वीडियो में, उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ ट्रेंड है, यानी 2022 से लेकर के 2025 तक हम लोगों को जो देखने को मिला है, उसके बेसिस पे हम लोग इस ईयर का भी कट ऑफ एक एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो 2022 का जो कट ऑफ था जनरल के लिए 650, OBC के लिए 980, और वहीं पे SC के लिए 2500 रैंक में हम लोगों को कॉलेज अलॉट होता हुआ देखने को मिला था, और ST के लिए 2700। वहीं पे 2023 में बात करें तो 676, 676 पे आपको जनरल, 1030 पे आपको OBC, 2900 पे आपको SC, और वहीं पे 3100 पे ST को कॉलेज अलॉट होते हुए देखने को मिला था। 2024 में 1370 जनरल के लिए रहा था, OBC के लिए 1600, SC के लिए 3250 और ST के लिए 3215 का एक रेंज देखने को मिला था। 2025 में बात करें तो 1400 अप्रॉक्स यहां पे जनरल को देखने को मिला था, OBC को 1700, और फिर SC को 3300 तक, और ST को 3400 तक कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे अगर 2026 के कट ऑफ को हम लोग देखें तो अराउंड यही कट ऑफ हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जनरल में हर साल कितने रैंक की एक इंक्रीजिंग देखने को मिली है, तो 650, देन 676, 1370 और फिर 1400, और अगर 2022 से 2025 में आए तो जस्ट डबल से भी ज्यादा यहाँ पे हम लोगों को रैंक में देखने को मिल रहा है। यानी कि हर साल कहीं ना कहीं सीटें बढ़ रही है,
इसके डिमांड बढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग 2026 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा है वो ये है कि जनरल को कम से कम 700 से 1300 के अंदर में तो मिलना ही मिलना है, वो कंफर्म है कि वो मिल जाएगा। उसके अलावा जो सेफ मार्क्स आपके लिए जनरल के लिए रहने वाले हैं वो 90 में से 50 टू 55 मार्क्स अगर वो स्कोर करते हैं तो उनको पैरामेडिकल का एम्स का पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए देखा जाए तो 1300 टू 1700 के अंदर, जैसे कि यहां पे मैं आपको बता दूं ये 1400 टू 1450 भी वैरी कर सकता है ये जनरल का, ठीक है, बट ये एक सेफ रैंक है, ठीक है। वहीं पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए देखा जाए तो 1300 टू 1700, यहां पे आपका ये 1900 तक भी आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे एससी एसटी की बात करी जाए तो 2700 टू 3300 के अंदर में अगर एससी एसटी अपना रैंक करते हैं तो उनको यहाँ पे कॉलेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं पे ये रैंक आपका 3500 तक भी जा सकता है। अब वहीं पे अगर सेफ मार्क्स की बात करी जाए ओबीसी के लिए तो 45 टू 50 मार्क्स ओबीसी को स्कोर करने पड़ेंगे। वहीं पे एससी एसटी को मिनिमम 40 टू 45 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 90 मार्क्स, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक कट ऑफ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हर साल यहाँ पे सीट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ये सब एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट हो सकता है हमारे लिए अगर आप पैरामेडिकल का अटेम्प्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके लिए बेस्ट बुक्स होने वाले हैं 2026 के प्रिपरेशन के लिए उस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी 11-12 पे तो टोटली डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि आपका जो मेजर सिलेबस है, मेन सिलेबस का जो पार्ट है वो 11-12 के अंदर से ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको एचसी वर्मा लगा लेना है। यहां पे आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए एमटीजी के फिंगर टिप्स बाई कर सकते हो, ठीक है। और वहीं पे अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो यहां पे एनसीईआरटी, ओपी टंडन और फिर एमटीजी के लिए आपको फिंगर टिप्स ले लेना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट होगा। यहाँ पे एक नीट लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, एमबीबीएस लेवल के जैसे क्वेश्चंस हो गए। अगर नीट लेवल के है तो फिर आपके लिए ये पैरामेडिकल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। बाकी बायोलॉजी के लिए बात करें तो एनसीईआरटी 11-12 तो पढ़ना ही पढ़ना है। ट्रूमैन्स, प्रदीप का ट्रूमैन्स ले लीजिए और फिर एमटीजी एम्स गाइड करके एक बुक आती है, आप उसको बाई कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बायो में बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो एमटीजी के फिंगर टिप्स आप बाई कर लो, वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, ठीक है। आगे जनरल पीवाईक्यूज में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं, जो कि लगाने ही हैं, तो आप यहाँ पे आरपीएच एम्स पैरामेडिकल गाइड, एमटीजी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर आता है वो आप बाई कर सकते हो, और अरिहंत का प्रैक्टिस बुक, इन तीनों में से कोई भी एक बाई कर लो, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा। तीनों के तीनों बाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम जल्द से जल्द उन कमेंट्स को रिप्लाई करके आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।